मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर सरपंच संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पंचायती राज कमजोर करने का आरोप लगाया है। पंचायत सरपंच संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्बूरी मैदान में सरपंचों के सम्मेलन को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने पंचायत से जुड़ी हुई कई बड़ी घोषणा की थी, लेकिन उनमें से कई घोषणाएं अब भी अधूरी हैं। ये जो है अपन अभी तो आज आप लोगों के माध्यम से शासन को ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जितने भी सरपंच हैं पूरे प्रदेश के बहुत व्यथित हैं और हम लोगों की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की थी वो आज तक धरातल में क्रियान्वित नहीं हुई हैं, वो क्रियान्वित हो जाएं। और सबसे ज्यादा सरपंच जो है सीएम हेल्पलाइन से बहुत परेशान है। सीएम हेल्पलाइन में किसी का भी यदि काम न करो सीएम हेल्पलाइन कर देता है। अब सरपंच को बोलते हैं कि आप जाकर के उससे रिक्वेस्ट करिए कि वो सीएम हेल्पलाइन बंद करे। अब वो सीएम हेल्पलाइन जो है उसका वो कहता है कि मेरे आवास आप बनाइए। अब आवास सरपंच के पास तो अधिकार ही नहीं है, तो आवास कहाँ से बना के दे देगा। तो उस तरह में काफी विसंगतियां होती हैं। तो ये सीएम हेल्पलाइन जो है इसको पंचायत स्तर पर यदि वास्तविक हो, कहीं कोई जांच करा करके उसको खत्म किया जाए। यदि वास्तविक है तो ठीक है, नहीं है तो सरपंच का अनावश्यक दबाव न बनाया जाए। अभी आज जो है जैसे अभी हमारे भाई साहब ने आप लोगों को जानकारी दी कि सरपंचों को जो है सरपंच ना मानते हुए शासन जो है इनको ठेकेदार की संज्ञा ही दे रहा है लगभग, क्योंकि सारे जितने भी अधिकार हैं सरपंचों के वो सारे लगभग छीन लिए गए हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो 1994 का अधिनियम पंचायत अधिनियम था वो लागू किया जाए और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की थी वो उन घोषणाओं पर आज तक क्रियान्वयन नहीं हुआ। वो जो धरातल पर आनी चाहिए थी बात वो नहीं आई। उनके द्वारा जो घोषणाएं की गई थी वो अधिकारियों द्वारा कहीं ना कहीं सरपंचों के साथ ठगी की गई है और यहाँ पे धरातल पर उतारा नहीं गया है। और जैसे हमारी ग्राम पंचायतों में काफी विकास कार्य हैं, उनके स्रोत वहाँ पे अर्जित करने के लिए जो भी, चूंकि वहाँ पे जब तक फंड नहीं होगा, स्वयं का फंड नहीं होगा, ऐसी योजनाएं पहले थी लेकिन आज जो है काफी कुछ बंद हो चुकी हैं। उनको जो है वहाँ पे ऐसी शक्तियां दी जाएं जिससे कि पंचायत अपने आप में स्वयं आय अर्जित कर सके। और वर्तमान में अभी जो सरपंचों की 5वां वित्त, 15वां वित्त, 16वां वित्त जो भी है उनकी राशि जो है पूर्णतः रूप से नहीं आ पा रही। जब से कोरोना काल हुआ वहां से पंचायतों के फंड काटे गए थे वो आज तक अभी नहीं दिए गए हैं। वर्तमान में अभी 22, 23 और 23-24 की भी जो है अपनी किस्तें बाकी हैं। और संविधान की जो अपनी 11 अनुसूची और 29 कार्य जो सौंपे गए थे 1994 के उसके अनुसार उन पर जो है कार्रवाई की जाए। और लाडली बहना योजना में सरपंचों को जो है सबसे बड़ी विसंगति की गई। सरपंचों को क्या मानदेय दिया जाता है, मानदेय भत्ता के आधार पर रहता है कि सरपंच कितना वहां पे दौड़ भाग करता है, कितनी बार दूरभाष पर चर्चा करता है, कितना क्या करता है, उस हिसाब से उसको भत्ता दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है। लेकिन 4250 माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, 4250 मध्य प्रदेश में क्रियान्वित भी हो गया है। लेकिन लाडली बहना में जो महिलाएं सरपंच है या कि पति सरपंच हैं उनकी महिलाओं को आज दिनांक तक जो है प्रत्येक महिला को नहीं दिया जा रहा है। वो ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है ये पता नहीं, क्योंकि जैसे उनसे ज्यादा तनख्वाह या कि मानदेय पाने वाले व्यक्ति हैं उन लोगों को लाडली बहना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन सरपंचों को उससे वंचित किया जा रहा है। ये भेदभाव हो रहा है सरपंचों के साथ जो नहीं होना चाहिए। रोजगार सहायकों को ट्रांसफर की नीति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी जो आज तक क्रियान्वित नहीं हुई। अपने मध्य प्रदेश शासन में ये गाइडलाइन है कि 3 साल में कोई भी कर्मचारी अधिकारी का ट्रांसफर हो जाना चाहिए। उसका मतलब यही है कि जिससे उसकी घुसपैठ ज्यादा ना हो पाए और वो वहां पे नेतागिरी ना कर सके। और रोजगार सहायक जो है वो कुछ दिनों बाद वो नेता हो जाता है और नेता बनने के बाद वो सरपंच वहां पे इंटरफेयर करता है। तो सरपंच उससे काफी परेशानी होती है सरपंचों को वहां पे धरातल पर काम करने में। तो उनको जो है वहां से ट्रांसफर की नीति जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसको क्रियान्वित करना चाहिए। जनपद पंचायतों में बैठने की व्यवस्था सरपंचों की नहीं है। हमने पहले भी मांग की थी लेकिन सरपंचों की आज तक बैठक व्यवस्था नहीं हो पाई है। चूंकि सरपंच जाता है दूर दराज से जाता है तो उसको भी बैठने के लिए कहीं ना कहीं आवश्यकता है। तो एक जो है कमरा वहां पे हर जनपद पंचायत पर दिलाया जाना चाहिए।
और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आवास, ये आवास जो है पहले मिलते थे, आवास प्लस में बहुत सारे लोगों के नाम थे, जो आज जब से हम लोग सरपंच बने हैं तो पता नहीं किस कारण बस जो है आवास आना ही बंद हो गए हैं। तो आज जो है जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे कि सब लोगों को आश्वासन दिया था कि भैया आप लोगों को मिलेगा आवास, लेकिन आवास के नाम पर जब से हम लोग लगभग 13-14 महीने हो रहे हैं, आज तक किसी भी व्यक्ति को हम एक भी आवास शासन की तरफ से नहीं मिला, जो जल्द से जल्द चालू किया जाए, जिससे हम लोग भी कुछ जवाब देही जो हमारी बनती है सरपंचों के जनप्रतिनिधि के होने के नाते, वो उसकी प्रतिपूर्ति की जाए। पंचायत जो है शासकीय अधिकारी जो आते हैं, जो हमारा पंचायत सचिव है, रोजगार सहायक है, उसका कुछ हमको ऐसा अधिकार मिलना चाहिए जो पहले था। जैसे रोजगार सहायक का सीआर लिखने का अधिकार पंचायत को था, वो हम कलेक्टर महोदय को दे दिया गया है। यदि ऐसा दिया जाए तो हो सकता है कि कुछ जो जनता की सेवाएं हैं वो सुचारू रूप व्यवस्थित कर सकेंगे, वो नेतागिरी नहीं करेंगे। नेतागिरी कुछ ज्यादा करते हैं आप, रोजगार सहायक वगैरह। नेतागिरी का मतलब कि लोकल होने की वजह से जो है उनका वहां पे इंटरफेयर ज्यादा रहता है। तो उसको समाप्त करने के लिए सरपंच को कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां देना चाहिए, जिससे कि वो जो पटवारी हैं और तहसीलदार महोदय हैं, यदि कोई बंटवारा करना है वहां पे, तो कम से कम तहसीलदार महोदय को सीमांकन कराना है तो कम से कम कानून गो को, पटवारी साहब को कम से कम बुला सके। तो ऐसा कुछ न कुछ जो है शक्तियां सरपंचों को भी देनी चाहिए यदि जनप्रतिनिधि बनाया गया है, क्योंकि वो अंतिम जनप्रतिनिधि है। तो ऐसी शक्तियां कुछ न कुछ हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमको दे।